Hello, student. Good morning, all of you, and welcome all the students. स्टूडेंट प्लस टू पॉलिटिकल साइंस में हम सेकंड लेसन ऑलमोस्ट कवर कर चुके हैं। लास्ट टॉपिक है हमारा टुडे, पूर्व के साम्यवादी देश और भारत। देखिए स्टूडेंट, हमने इस लेसन में पढ़ा है, सबसे पहले सोवियत संघ की विशेषताएं, उसकी महत्वपूर्ण विशेषताएं पढ़ी। उनके बाद हमने सोवियत संघ एक इम्पोर्टेंट महाशक्ति कैसे बना, उसके बाद उसकी आलोचनाएं, उसके बाद सोवियत संघ के डिसइंटीग्रेशन के कारण, उसके परिणाम, फिर हमने शॉक थेरेपी का मीनिंग, उसकी विशेषताएं, फिर शॉक थेरेपी के कारण और परिणाम पढ़े। अब ये अंतिम जो टॉपिक है, इसमें हम पढ़ेंगे कि पूर्व के साम्यवादी देशों के साथ भारत के कैसे संबंध हैं। अब पूर्व के साम्यवादी देशों का मतलब है कि पूर्व में जो वारसा पैक्ट था, पूर्वी यूरोप के देश थे, जिसको हम यूएसएसआर कहते हैं, जिसको हम सोवियत संघ कहते हैं, उसके साथ भारत के रिलेशन कैसे थे। और इन भारत पूर्व के साम्यवादी देशों में भारत के जो रिलेशन हैं, उनमें रूस क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण देश है, तो क्वेश्चन जो है वो दो तरीके से पूछा जाता है। या तो पूर्व के देशों के साथ भारत के संबंध पूछे जाते हैं, या फिर रूस के साथ भारत के संबंधों का विश्लेषण करने को कहा जाता है। तो यहाँ हम इन दोनों ही चीज़ों को बारी बारी से देखेंगे, कैसे हमारे जो संबंध थे वो थे रूस के साथ और पूर्वी साम्यवादी देशों के साथ, और उसने रूस को कैसे लाभ पहुँचाया, इंडिया को कैसे लाभ पहुँचाया, और हमारे संबंध वर्तमान में कैसे हैं, ये हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो भारत ने साम्यवादी रह चुके सभी देशों के साथ अच्छे संबंध कायम किए हैं, लेकिन भारत के संबंध रूस के साथ सबसे ज़्यादा अच्छे हैं। भारत की विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण पहलू भारत का रूस के साथ संबंध, भारत रूस संबंधों का इतिहास अपने विश्वास, आपसी विश्वास और साझे हितों का इतिहास है। भारत के जो पूर्वी साम्यवादी देशों के साथ रिलेशन है स्टूडेंट, उनमें से सभी देशों के साथ हमारे अच्छे रिलेशन है, बट सोवियत संघ में रूस के साथ सबसे ज़्यादा अच्छे रिलेशन हमारे हैं। पूर्व के साम्यवादी से देशों के साथ रिलेशन हैं, लेकिन रूस सबसे महत्वपूर्ण हम है, क्योंकि रूस एक महाशक्ति के रूप में है और भारत के रिलेशन उसके साथ सबसे अच्छे हैं। अब देखिए, इनका बहुत लंबा इतिहास रहा है भारत रूस संबंधों का। भारत रूस के आपसी संबंध इन देशों की जनता की अपेक्षाओं से मेल खाते हैं। दोनों देशों की जनता की जो अपेक्षाएं हैं वो भी एक जैसी हैं। भारतीय हिंदी फिल्मों के नायकों में जो राज कपूर है, उनसे लेकर के अमिताभ बच्चन तक रूस के और पूर्व के सोवियत संघ के गणराज्यों में घर घर तक जाने जाते हैं। मतलब जो भारतीय हिंदी फिल्मों के नायक हैं, उनकी फिल्में रूस में इंतज़ार किया जाता है कि कब वो रिलीज़ हो, उनकी फिल्में देखें, राज कपूर हो चाहे अमिताभ बच्चन हो। बहुत सारे ऐसे हमारे अभिनेता हैं जिनको रूस में देखा जाता है, पसंद किया जाता है, और इंतज़ार करते हैं लोग उनकी फिल्मों का। और हिंदी गाने वहाँ पर बजते हुए, आम फिल्मों के गाने बजते हुए सुन सकते हैं, यानी कि रूस में हिंदी फिल्मों के गाने बहुत सुने जाते हैं। और यहाँ भारत के जनमानस का एक अंग है, वहाँ भारत यहाँ के जनमानस का, यानी कि भारत जो है रूस के जनमानस का एक अंग है, वो उनको बड़े अच्छे से समझते हैं और उनके संबंधों को मजबूत बनाए हुए हैं। तो भारत और रूस के संबंध इन कारणों से अच्छे हैं। रूस और भारत, अब विश्व राजनीति की बात करते हैं कि रूस और भारत दोनों का सपना बहुध्रुवीय विश्व का है। ये नहीं चाहते कि कोई एक ध्रुवीय विश्व हो। जो वर्तमान विश्व है वो एक ध्रुवीय है, जबकि भारत और रूस जो दोनों चाहते हैं कि सभी शक्तियां होनी चाहिए और उनको बराबर की पावर वैश्विक व्यवस्था में होनी चाहिए। बहुध्रुवीय विश्व से इन दोनों का आशय है कि अंतर्राष्ट्रीय फलक पर कई शक्तियां मौजूद हो, सुरक्षा की सामूहिक जिम्मेवारी हो, यानी किसी देश पर हमला हो तो सभी देश उसके लिए खतरा माने और साथ मिलकर कार्रवाई करें, अक्षेत्रीयताओं को ज़्यादा जगह मिले, अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों का समाधान बातचीत के द्वारा होना चाहिए। रूस और भारत दोनों ये चाहते हैं कि सभी देश मिलकर के सुरक्षा करें, एक पर कोई हमला करता है तो सारे देश मिलकर के जवाब दें। अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों को और अक्षेत्रीयताओं को जो है वो बातचीत के माध्यम से सुलझाया जाना चाहिए और फैसले किए जाने चाहिए। संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्थाओं के द्वारा फैसले किए जाएं और इन संस्थाओं को मजबूत, लोकतांत्रिक और शक्ति संपन्न बनाया जाना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्थाएं हैं, उनको महत्वपूर्ण बनाया जाना चाहिए, शक्ति संपन्न होनी चाहिए। 2001 में भारत रूस के सामरिक समझौते के अंग के रूप में भारत और रूस के बीच 80 द्विपक्षीय दस्तावेजों पर हस्ताक्षर हुए हैं। 2001 में भारत और रूस ने 80 द्विपक्षीय का मतलब दोनों पक्षों को सहमति से जो समझौता किया गया है, द्विपक्षीय समझौता है, जिसमें 80 दस्तावेजों पर उन्होंने साइन किए हैं। भारत को रूस के साथ अपने संबंधों के कारण कहाँ फायदा होता है, देखते हैं। कश्मीर, ऊर्जा आपूर्ति, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद से संबंधित सूचनाओं के आदान प्रदान में और पश्चिम एशिया में पहुंच बनाने में तथा चीन के साथ अपने संबंधों में संतुलन लाने जैसे मामलों में फ़ायदे हुए हैं।
यानी कि भारत को कश्मीर के मामले में फ़ायदा हुआ है, ऊर्जा आपूर्ति के मामले में फ़ायदा हुआ है, आतंकवाद से सूचना आदान प्रदान करने में दोनों देश सहयोग करते हैं और रूस जो है इन मामलों में भारत का सहयोग करता है। इसलिए भारत को ये फ़ायदे इन चीज़ों में हुए हैं। और पश्चिम एशिया में जो सूचनाएं हैं उनके पहुंचने के लिए और चीन के साथ जो संबंध हैं उनमें भी संतुलन रहता है। अगर रूस भारत के साथ अच्छे संबंध बनाएगा तो चीन भी उससे दबाव में रहता है, वो भारत को अच्छे संबंध बनाने के लिए ही उससे लालायित रहता है। रूस को इस संबंध में सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि भारत रूस के लिए हथियारों का दूसरा बड़ा खरीदार है और रूस को ये फ़ायदा होता है कि भारत सारे हथियार रूस से खरीदता है, तो उसका सबसे बड़ा खरीदार है। दूसरा सबसे बड़ा खरीदार है। भारतीय सेना को अधिकांश सैनिक सजो सामान रूस से प्राप्त होते हैं। क्योंकि भारत तेल के आयातक देशों में से, इसलिए भारत भी रूस के लिए महत्वपूर्ण है। भारत को तेल का आयात भी करना पड़ता है, तो रूस उसको तेल का आयात करने देता है। रूस उससे महत्वपूर्ण है रूस के व्यापार के लिए। उसने तेल के संकट की घड़ी में हमेशा भारत की मदद की है। रूस ने भारत की हमेशा संकट की घड़ी में मदद की है। जब तेल संकट हुआ तो रूस ने हमें तेल देकर के भारत की मदद की। भारत रूस से अपने ऊर्जा आयात को भी बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। ऊर्जा आयात को भारत बढ़ाने की कोशिश कर रहा है रूस लगातार के ऊर्जा आपूर्ति के मामले में दोनों देश ज्वाइंट वेंचर चला रहे हैं, ज्वाइंट कंपनियां चला रहे हैं जिनको भारत को भी मदद होती है और रूस की भी। ऐसी कोशिश कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के साथ भी चल रही है। इन गणराज्यों के साथ सहयोग के अंतर्गत तेल वाले इलाकों में साझेदारी और निवेश करना भी शामिल है। और अगर ये बात करें हम सोवियत यूनियन की, तो कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान जैसे देश जो सोवियत यूनियन के हिस्से रहे हैं उनसे भी भारत का सहयोग है और तेल के अंतर्गत आने वाले इलाके में निवेश करते हैं और तेल के मामलों में भारत की मदद करते हैं। रूस भारत की परमाणविक योजना के लिए महत्वपूर्ण है। रूस भारत को परमाणु ऊर्जा भी देता है। रूस ने भारत के अंतरिक्ष उद्योग में भी ज़रूरत के वक्त क्रायोजेनेटिक रॉकेट देकर के मदद की है। भारत ने हमेशा अंतरिक्ष में जाने के लिए जो टेक्नोलॉजी मांगी है, रूस ने वो क्रायोजेनेटिक रॉकेट देकर के भारत की मदद की है। भारत और रूस विभिन्न वैज्ञानिक परियोजनाओं में साझेदार हैं। बहुत सारी वैज्ञानिक परियोजनाएं हैं जो भारत और रूस मिलकर के चला रहे हैं। तो ये संबंध हैं भारत और रूस के, यानी कि सांस्कृतिक संबंध भी हैं। फिल्में भारतीय रूस में पसंद की जाती है। भारत को राजनीतिक संबंधों में लाभ होता है। कश्मीर के मामले में, ऊर्जा आपूर्ति, व्यापार के मामले में रूस को लाभ होता है। तो हमारे दोनों के संबंध जो हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। रूस के साथ हमारे हमेशा से मैत्रीपूर्वक संबंध रहे हैं। रूस ने युद्ध के समय भी हमारी सहायता की है, संकट के समय हमारी सहायता की है। तो इन सब मामलों से भारत और रूस के संबंध जो हैं वो सबसे बेहतर हैं। तो ये हमारा लेसन था। सेकंड लेसन हमारा समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे देखेंगे, थर्ड लेसन के स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर हम दूसरे लेसन को हमने डिस्कस किया है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।